देखिए, अगर पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन ना सोनिया गांधी ढूंढ सकती हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मुद्दा आज का ख़ास प्रोग्राम आप देख रहे हैं और आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत के उस चेहरे की जिसके इर्द गिर्द राजस्थान की सियासत घूमती नजर आती है। सीपी जोशी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है कि राजस्थान में इस समय जो सरकार चल रही है उसको लेकर के कई अहम फैसले जो है उन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। साथ ही आपको बताऊं कि अभी जिस तरीके के राजनीतिक हालात राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, उसे ये लग रहा है कि कई बड़े नेता जो है वो सचिन पायलट के हिमायत में खुलकर बोल रहे हैं, चाहे उसमें प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम हो, अशोक चांदना का नाम हो या और कई बड़े विधायकों को आप इसमें जोड़ लीजिए। इस समय सचिन पायलट अपनी ही सरकार के खिलाफ कई बड़े मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही गंभीर सवाल ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, पेपर लीक वाले मामले पर सचिन पायलट ने पहले भी इस तरीके के सवाल दागे हैं और अब फिर से एक बार, जबकि चुनाव नज़दीक है, 8 महीने का समय है और उससे ठीक पहले इस तरीके की घेरेबंदी अपने ही सरकार के खिलाफ जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो खड़ा कर सकती है। और यही तमाम गंभीर सवालों पर अपने सहयोगियों से सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल उनकी क्या राय है और क्या वाकई कांग्रेस पार्टी इन तमाम बातों से, इन तमाम मुद्दों से, इन तमाम चुनौतियों से जूझते हुए फिर से एक बार राजस्थान की सत्ता में वापसी कर पाएगी। क्योंकि राजस्थान का जो सियासी गणित है, जो सियासी समीकरण है, वो ये कहता है कि हर 5 वर्षों में सत्ता का परिवर्तन होता है और इस बार बीजेपी की बारी है। बीजेपी लगातार जन आक्रोश रैली के ज़रिए बीते 2-3 महीनों से अगर देखा जाए तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जन आक्रोश रैली निकाल कर जनता के बीच इन तमाम बातों को लेकर के, मुद्दों को लेकर जागरूकता पैदा की जा रही है। मेरे साथ कपिल है। समझते हैं कि सीपी जोशी इस वक्त किस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपने पक्ष को रख सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत के समर्थन में लगातार खड़े थे। वो जब राजस्थान में सरकार को लेकर के एक स्थिति पैदा हुई थी, जब 92 विधायकों ने इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद हाईकोर्ट की दखलंदाजी देखने को मिली। तो इस समय जब सचिन पायलट फिर से एक बार आक्रामक मूड में नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगातार उन्होंने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है, तो अब जो है सीपी जोशी का पक्ष जो है किस तरीके से देखिए, सीपी जोशी की अगर बात करी जाए तो एक ऐसा वक्त था जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे और मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यानी कि उन्हें पता है कि गहलोत किस तरह से, किस लड़ाई के जरिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इस बड़े पद तक पहुंच पाए हैं। और अगर सरकार गिराने वाली बात करी जाए तो 81 विधायकों ने जब गहलोत के समर्थन में इस्तीफा सौंप दिया था, सीपी जोशी को उसको लेकर भी कहा जा रहा था कि अगर वो उसे एक्सेप्ट कर लेते या उस पर कोई बड़ी कार्रवाई करते तो सरकार गिर सकती थी। और इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी बार बार जो है वो सीपी जोशी के पाले में गेंद डाल दी और कहा कि आप ही फैसला करिए। तो सीपी जोशी की अगर बात करी जाए तो उनकी भूमिका अगर राजस्थान में देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। और ये भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो गहलोत के ही समर्थन में फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो पायलट की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आला कमान जो है वो पायलट के खिलाफ नहीं है लेकिन उनके साथ भी नहीं है, तो फिलहाल न्यूट्रल पूरा मामला है। और मुझे लगता है कि पायलट को कहीं ना कहीं खुद ही सारे सियासी दावपेच खेलने पड़ेंगे, फेंकने पड़ेंगे और उसके बाद हो सकता है कि अगर कोई तीर निशाने पर लग गया तो पायलट को वो कुर्सी मिल जाए। अभी सचिन पायलट जिस तरीके से लगातार कई सवालों को लेकर के, कई मुद्दों को लेकर के जो दबाव बना रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर उनके पक्ष में कोई फैसला ले लेती है तो इस फैसले के बाद क्या माना जाए? क्या जो है सचिन पायलट अपने बलबूते पर राजस्थान में सत्ता जो है वापसी करवा सकते हैं? क्या सचिन पायलट की वाकई सियासी ताकत जो है राजस्थान में इस तरीके की है, या फिर अशोक गहलोत जो है एक बड़े नेता हैं राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी इसलिए जानबूझकर इस पूरे मुद्दे पर खामोशी जो इख्तियार की हुई है क्योंकि उन्हें पता है कि किसके साथ कितना बड़ा वोट बैंक, ओबीसी समाज का एक बड़ा वोट बैंक अशोक गहलोत के साथ माना जाता है। तो अब कांग्रेस पार्टी का पक्ष जो है किस तरीके से आ सकता है इस बड़े मामले के बाद, क्योंकि अब तक जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जो है नेताओं की बात करें, शीर्ष जो है नेतृत्व की बात करें, इन तमाम मुद्दों पर खामोशी रही। देखिए, अगर पायलट और गहलोत के बीच की लड़ाई की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि इसका सॉल्यूशन ना सोनिया गांधी ढूंढ सकती हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे ढूंढ सकते हैं। दरअसल ये पायलट और गहलोत को बैठ कर ही ये लड़ाई सियासी निपटानी होगी। क्योंकि आप देखिए, अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का
उम्मीदवार बना दिया जाता है तो इस बात की संभावनाएं बहुत कम है कि अब वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सरकार वापस बना पाएंगे। अगर गहलोत की बात करी जाए तो वो अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं और पायलट उनके साथ नजर नहीं आते हैं तो गहलोत भी वो जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन पायलट और गहलोत अगर लगातार साथ रहते हैं और तमाम मुद्दों को भूलकर ये कोशिश करते हैं कि पहले सरकार को बनाया जाए, सरकार बनाने के बाद डिसाइड किया जाए, या फिर ये हो सकता है कि गहलोत जो है वो ये भूमिका निभाएं कि देखिए मेरी चलेगी ज़रूर लेकिन आप मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि गहलोत और पायलट अगर साथ साथ आते हैं तब कहीं ना कहीं राजस्थान की सियासत में कांग्रेस बाजी मार सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या फिर कोई और लीडर हो या फिर पायलट और गहलोत अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आए। इन तमाम सिचुएशंस में कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी और पायलट का करियर तो जाएगा ही जाएगा, गहलोत को कुछ ज़्यादा उनके पास खोने के लिए है नहीं। बिल्कुल इस समय इस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति बन रही है राजस्थान में और जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जो है समय है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में वापसी करना चाहती है तो जाहिर सी बात है कि इस समय इन तमाम मुद्दों से जो है उभरना ही होगा, क्योंकि राजस्थान में कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले वाले मुद्दे हों जो विपक्ष के द्वारा लगातार उठाए गए, चाहे वीरांगनाओं के मुद्दों को लेकर के जो किरोड़ीलाल मीणा ने लगातार अशोक गहलोत की सरकार को घेरने की कोशिश की, उसके बावजूद भी इन तमाम मुद्दों पर किसी तरीके के कोई अंतिम फैसले के रूप में जो है अशोक गहलोत ने कोई मामला जो है सामने नहीं रखा है। मेरे साथ आसिफ है। इस समय सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो लड़ाई चल रही है, तो सचिन पायलट क्या खुद को जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं? क्योंकि अगर पार्टी ये बात बखूबी समझती कि सचिन पायलट का वाकई इतना बड़ा कद है तो अब तक इस पूरे मामले पे पार्टी का जो पक्ष है वो आ गया होता और सचिन पायलट को कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में आगे कर दिया गया होता। लेकिन पार्टी भी इस पूरे मामले पर चुप है, तो क्या इससे माना जाए कि अशोक गहलोत ही राजस्थान में कांग्रेस का हिस्सा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक गहलोत ही होंगे। लेकिन अब देखिए एक चीज़ समझना पड़ेगा, कोई भी बड़ा फैसला तभी लेता है जब अंदर से या तो टूट ही जाता है या फिर बेउम्मीद हो जाता है। और देखिए सचिन पायलट ने बहुत उम्मीदें की, खास करके कांग्रेस के हाईकमानों से, लेकिन उन्होंने बार बार हमेशा उन्हें धोखा ही दिया। और उन्हें जब समझ में आ गया कि भाई ये हाईकमान किसी काम का है नहीं, दरअसल हमारे मसलों पर कभी उस समस्या का हल निकालना ही नहीं चाहता, यही वजह है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। देखिए कल उन्होंने अनशन किया, भले ही उनको फ़ायदा या नुकसान होगा ये तो खैर आने वाले भविष्य में पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ये बात बता दिया कि भाई मुझे ये कदम उठाना ज़रूरी था। उन्होंने ये बता दिया कि ये अनशन उन्होंने इसलिए नहीं किया कि हाईकमान उसके मसले पे बोले, उन्होंने उठाया अनशन इसलिए कि वो बताया कि भाई मैं अंदर से पूरी तरह से परेशान हूँ, या तो आप मेरे समस्या का हल करें या फिर ये बता दें कि भाई हम आपके साथ नहीं हैं, ताकि कम से कम सचिन पायलट कोई रास्ता निकालें या किसी पार्टी के साथ जाएं या खुद निर्दलीय चुनाव लड़ें। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सही किया, और क्योंकि वो बेउम्मीद हो चुके हैं, अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, और यही वजह है कि कांग्रेस आज उनके मसले पर चुप है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के जो सवाल है और इस सवाल के जवाब के तौर पर अगर देखा जाए तो पार्टी को ही तय करना पड़ेगा कि अब जबकि 8 महीने का समय है चुनाव में, तो उससे पहले अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है, चाहे वो सचिन पायलट के द्वारा हो, अशोक गहलोत के द्वारा हो, इसके निपटारे के लिए पार्टी को कोई ना कोई अंतिम फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच असमंजस की स्थिति है। और जाहिर सी बात है कि विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी लगातार इन मुद्दों पर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।